कुछ काम दिया था मैंने करने के लिए, तो किसी ने किया काम कि ऐसा क्यों होता है, वाई दिस हैपेंस, ऐसा हमने जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसा क्यों होता है। बिफोर वी गो फॉर ऐसा क्यों होता है, हृदय हमारे साथ था लास्ट टाइम, तो हृदय वो सेइंग कि सर इससे एक और आसान मेथड है ना। तो पहले हृदय से बात कर लेते हैं। हृदय, चलिए थोड़ा आप हाँ सर। एनलाइटन करें इसको, कैसे और इससे आसान करेंगे आप। सर इसमें ये एक सर्कल बना देंगे बैंगल से या जैसे भी, सच दैट ओके हमने सेंटर मार्क नहीं किया हुआ। उसके बाद ओके कोई भी हम दो कॉर्ड्स, नॉन पैरेलल कॉर्ड्स बना देंगे और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे। तो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे वो सर्कल का सेंटर होगा। ये गलत हो तो गया। सेंटर मिल जाएगा तो टेंजेंट बना सकते हैं ना। दैट्स रॉन्ग, आप सेंटर यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन हमने क्या बोला था कि यू कैन नॉट यूज द सेंटर। अगर आपने लास्ट सेशन अटेंड किया था तो 32nd मिनट पे मैंने बोला था यू कैन ड्रॉ कॉर्ड्स एंड गेट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब बताओ, बहुत आसान तरीका है, शॉर्टकट है, तो आप एनलाइटन करें। अच्छा, जितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं वीडियो ऑन होना चाहिए क्लास में, फर्स्ट थिंग, ठीक है। और मैं एक बार रिमूव कर दूंगा तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जिसको भी इंटरनेट का कुछ इश्यूज है तो यू कैन राइट मी इन मैसेज। इफ यू आर अटेंडिंग क्लास योर वीडियो शुड बी ऑन। और बार बार मैं नहीं बोलूंगा, जैसे आपका वीडियो अगर ऑफ हो जाता है विदाउट इन्फॉर्मिंग, ठीक है, मैं थोड़ा वेट करूंगा 5 मिनट तक, बट इफ इट स्टिल परसिस्ट आई विल हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। ओके, ओके, अक्षत ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है अक्षत, कोई बात नहीं, जिन जिन को इंटरनेट इश्यूज है वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब एक एनलाइटमेंट तो हो गया हमारा, ठीक है ना। तो भाई यही मेथड से करना पड़ेगा आपको, जब आपको बोल दिया गया कि सेंटर यूज नहीं कर सकते आप। अब दूसरा कौन एनलाइटन करेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, कौन जस्टिफिकेशन दे सकता है इसका। भाई प्रोसेस पहले तो एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं जो हमने प्रोसेस किया। तो जो प्रोसेस हमने किया था उसमें हमने सबसे पहले एक सर्कल लिया, ठीक है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लिया आपने, और उस पॉइंट से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया जिसको हम सीकेंट भी बोलते हैं। सो वंस वी हैव ड्रॉन अ सीकेंट आउट ऑफ इट, सो देयर इज अ सीकेंट ए बी, है ना। तो जब पी ए बी आपने ज्वाइन कर लिया तो जितना डिस्टेंस पी ए का था उतनी ही दूरी पे आपने एक और पॉइंट सी मार्क कर लिया, ठीक है। फिर आपने बी और सी को एक डायमीटर कंसीडर करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया और उससे एक सर्कल बनाया। तो जो ये व्हाइट पेंसिल में आपको दिख रहा है दैट इज अ सर्कल व्हिच वी हैड गॉट। आफ्टर ड्राइंग दैट सर्कल एंड दैट मिड पॉइंट इज दिस पॉइंट डी, ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये डी वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका जो सेंटर मिला था आपको। ओके सृष्टि, ठीक है ना। तो दिस वाज द सेंटर दैट यू हैड गॉट आफ्टर गेटिंग द सर्कल, है ना। ये सेंटर को यूज करके आपने जो सर्कल बनाया, फिर आपने पी से लाइन को एक्सटेंड कर दिया और वो जहां पे पॉइंट को मिल रही है दैट पॉइंट इज टू बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ई। फिर पीई को आपने सर्कल का डायमीटर बोलो, रेडियस बोलो आप, ठीक है ना, रेडियस लेके एक आपने रेड सर्कल बनाया है, और वो जो गिवन सर्कल को कट कर रहा है पॉइंट हमने मार्क कर लिया क्यू और क्यू डैश। तो पी क्यू और पी क्यू डैश आपके लिए टेंजेंट्स बन गए। भी सोचा से आपने सोचने की मतलब कोशिश की कि हम सोचें ऐसा क्यों होता है, डिड यू गिव अ ट्राई, क्या आपने थॉट लगाने की कोशिश की, बिकॉज दिस इज ज्योमेट्री। अगर आपको अपना ज्योमेट्री इंप्रूव करना है और स्ट्रॉन्ग करना है तो डेफिनेटली इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है। ठीक है, चलो मुझे ही बताना पड़ेगा, आ जाओ। तो लास्ट टाइम भी बता देता लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए लास्ट टाइम नहीं बताया था आपको, मैंने कहा एक बार आप सोचें। देखो व्हाट हैपेंस इज, एक सर्कल है मेरे पास, अगर मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट पी लेता हूं जहां से मुझे टेंजेंट बनाना है,
उससे वहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना लिया. नाउ आई हैव दिस स्ट्रेट लाइन. अब ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं x है मेरे लिए. ठीक है, ये जहां पे कट कर रहा है इसको a मान लेते हैं, ये जहां पे कट कर रहा है इसको b मान लेते हैं. और जो टेंजेंट्स बनी होंगी, एक ये टेंजेंट है मान लेते हैं q, और एक टेंजेंट है ये. दो टेंजेंट आपके पास है, एक q है और दूसरा टेंजेंट है आपके पास q डैश. ठीक है, अब मुझे पता है एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है, तो pq डैश के बराबर होगा. फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट, अब जो लेंथ pq की है वैसी लेंथ और सर्कल पे बन नहीं सकती है. ठीक है ना, अगर वैसी लेंथ और बन जाती तो और टेंजेंट्स बन जाती, लेकिन एक पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट बन सकती है. तो अगर p को मैं किसी भी और पॉइंट से सर्कल पे ज्वाइन करता हूं तो वो लेंथ या तो pq से बड़ी होगी या pq से छोटी होगी, लेकिन pq नहीं हो सकती. देयर कैन बी ओनली टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ pq. ओके, फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट, अब ये डिस्टेंस एक्चुअली है कितना? तो अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं, लेट्स से ये क्या था, यहाँ पे मान लेते कोई सेंटर ले लिया जाए o. सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये अगर एक y है, ये भी एक y है, हम कंसिडरेशन कर रहे हैं सारा का सारा. तो अकॉर्डिंगली इफ आई हैव ड्रॉन अ टेंजेंट, सो द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट एक्चुअली हैज टू बी हाउ मच? ये लेंथ ऑफ टेंजेंट जो pq है वो कितना होना चाहिए? ये पॉइंट टाइम है आपका. तो इसका जो लेंथ होना चाहिए वो होना चाहिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, है ना. एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें ये गड़बड़ है. ये 90 डिग्री नहीं होता है कभी भी आपका, ये 90 डिग्री होता है. ठीक है, सेंटर से. ओके, ठीक है ना. ओके, तो ये वाला जो मेरे पास ट्राइंगल बनेगा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इसको भी अभी इग्नोर करते हैं. लेट्स से इसको y नहीं लेते हम, इसको y लेते हैं. इसको, ये वाला जो डिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से, एक सेकेंड, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लिया हमने. ठीक है, अब इसको अगर मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये वाले डिस्टेंस अगर मेरे पास, अच्छा एक चीज और बिफोर आई राइट, जो पहले लिखा था उसी को फॉलो करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, थोड़ा जल्दी आ जाएगा. बिफोर आई राइट दिस, हमने एक ट्राइंगल्स में प्रॉपर्टी पढ़ी, आपको पता है, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम सीकेंड बनाते हैं और टेंजेंट बनाते हैं, तो आपकी नोटबुक में सर्कल्स में भी और ट्राइंगल्स में भी एक थ्योरम लिखा होगा. थ्योरम स्टेटमेंट क्या है? PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर. क्या आपको चीज याद है? हाँ सर. यस, PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर. ठीक है ना, ये चीज होती है. तो मेरे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आ गया पता है आपको? मेरे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई इंटू वाई, एक्स प्लस 2y इंटू वाई. कितना आ गया? x प्लस 2y इंटू वाई. ठीक है, ये मेरे पास PQ का लेंथ आ गया. दिस इज योर PQ फॉर द क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये PQ है, PQ स्क्वायर. अच्छा, ये रिजल्ट कैसे आता है आपको ये पता है कि नहीं है? भूल तो नहीं गया? ये रिजल्ट याद है आपको कैसे लाए थे हम? 11th में जब हम सर्कल्स पढ़ेंगे ना, जब हम कोनिक सेक्शन में जाएंगे, तब भी ये पहली प्रॉपर्टी तो हमें यूज करनी है. तो थोड़ा बहुत मैं आपको ये भी रिकॉल करवा दूं, चीजें रिकॉल करते चलो आप. एक सर्कल था आपके पास, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सीकेंड बनाया हुआ है, पॉइंट P है, जहां से टेंजेंट भी बनाया हुआ था मैंने. तो ये A है, ये B है और ये T है. ठीक है, PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर. तो ये रिजल्ट आने से पहले, जैसे रिजल्ट आया, मान लीजिए हमें प्रूव करना है, तो हमें एक क्लैरिटी दिमाग में ये आ गई कि PA बाई PT जो होता है वो PT बाई PB के बराबर है. So if I'm talking about ratios, there has to be similarity somewhere around the corner. Yes. So there has to be a concept of similarity. अब concept of similarity को हम कैसे यूज करेंगे? तो हम एक ट्राइंगल में A को ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं B को ज्वाइन कर लेता हूँ.
अब एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं ट्राइंगल PAT लेता हूं, आई एम टेकिंग ट्राइंगल PAT एंड आई हैव टू टेक अनदर ट्राइंगल PBT, अभी कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे, उसके बाद हम एग्जैक्ट ट्राइंगल लिख सकते हैं, उसके बाद हम CPST लिखेंगे, ठीक है। तो दो ट्राइंगल मेरे पास है, क्या मैं PAT और PBT ट्राइंगल को कोई भी तरीके से सिमिलर प्रूफ कर सकता हूं? कैन आई डू दैट? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। अगर ये एंगल थीटा में बोलता हूं तो PAT ट्राइंगल और PBT ट्राइंगल में थीटा एंगल कॉमन हो गया। दूसरा एक एंगल अगर मान लेते हैं ये अल्फा है, तो क्या आप बता सकते हो ये एंगल भी अल्फा होगा? बताओ क्यों ये एंगल अल्फा? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जो एक टेंजेंट एक सेगमेंट के साथ एंगल बनाता है वही ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनाता है। यस, याद है कि नहीं आपको? हाँ सर। ये भी याद कराऊं, थोड़ी सी फोटो आपको ऐसी थी, टेंजेंट बनाया था, फिर एक पॉइंट यहाँ लिया था, P था, T था, मैंने बोला ये एंगल अगर थीटा है तो ये किसी भी सेगमेंट में एंगल थीटा ही बनाएगा। याद आ रहा है? हाँ सर। चीजें कनेक्ट करते चलना, ठीक है ना। तो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो आप बोल सकते हो ट्राइंगल PAT इज सिमिलर टू ट्राइंगल PTB। यस और नो? क्योंकि P एंगल कॉमन है और एंगल हमारा जो A है, ठीक है ना, वो कॉरेस्पॉन्ड डेफिनेटली T के साथ करेगा, और जो एंगल PTA है वो डेफिनेटली PBT के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा। सो दिस इज द कॉरेस्पॉन्डेंस। सो प्रोपोर्शनेट रेशियो PA by PT इज इक्वल्स टू PT by PB। सो PT स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA इंटू PB। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हिसाब किताब क्लियर है ना। तो यहां से मुझे पता चल गया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरी जो होनी चाहिए वो अंडर रूट ऑफ x प्लस 2y इंटू वाई होनी चाहिए। यस, तो अगर मैं ये लेंथ क्रिएट कर सकता हूं बाय एनी कंस्ट्रक्शन जिसमें मुझे a से p का डिस्टेंस x मालूम है, और जो AB पूरा सेगमेंट का लेंथ है जिसको हम कॉर्ड बोलते हैं, तो AB जो कॉर्ड है वो लेंथ 2y के बराबर है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मेरे लिए क्या काम है, मुझे प्रूव करना है कि जो ये मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, जो इतनी मेहनत किया, उसमें जो PE लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 2y होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ये जो लेंथ है PQ वाली, ठीक है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हमने, PA इंटू PB है, तो PA आपका x है, सो दिस हैज टू बी x, ठीक है ना। PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर। सो माई टास्क इज टू प्रूव अंडर रूट ऑफ, थोड़ा सा मैं वर्टिकल कर लेता हूँ तो आपको बहुत ज्यादा चीजें एक साथ दिखने लग जाएंगी। सो आवर टारगेट इज टू गेट दिस, ठीक है। चलो अब हम इसको प्रूव करते हैं, जो मेरा कंस्ट्रक्शन मैंने किया है। ओके, चलिए। सो इन द सेम फिगर व्हाट आई विल डू, जो एजम्पशन मैंने लिया है वो सारे के सारे एजम्पशन मैं वापस से लेने वाला हूँ। अब मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। दिस लेंथ इज x फॉर मी, ये x है मेरे लिए, ये A पॉइंट था, और आपको पता है ये 2y के बराबर है आपके लिए, ठीक है। और मैंने एक C पॉइंट लिया था, वो भी x यूनिट की दूरी पे था। यस, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब जो ये D पॉइंट है, जो यहाँ पे हमने D पॉइंट मार्क किया हुआ है, ये D पॉइंट क्या है? BC का मिड पॉइंट है। BC कितना है आपके पास? 2x प्लस 2y है, तो ये 2 टाइम्स x प्लस y है। तो डेफिनेटली क्या मैं बोल सकता हूँ CD का लेंथ कितना हो जाएगा? x प्लस y हो जाएगा। तो CD का लेंथ मेरे पास x प्लस y हो गया पूरा का पूरा, ये x प्लस y हो गया। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये लेंथ कितना हो जाएगा मेरे पास? देखो, ये लेंथ आप कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस भी आपके पास x प्लस y के बराबर है, उसमें से 2y आपने घटा दिया, तो ये बचा हुआ x माइनस y हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ, ये पूरा का पूरा x था, बहुत ध्यान से समझना, ये पूरा का पूरा x था, उसमें से आपने x माइनस y घटा दिया, तो बचा कितना? y बच गया। So can I say this distance is actually y for me? Can I say that?
यस, एग्री। दूसरा, अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करता हूं, दिस इज स्ट्रेट लाइन, तो ये अगर आप देखो तो DE एक्चुअली इज रेडियस ऑफ विच सर्कल, जो ये सर्कल बना हुआ है पेंसिल से, दैट इज BECF, ये सारे के सारे क्या है, सर्कल के ऊपर पॉइंट्स है, पेंसिल वाले सर्कल पे पॉइंट्स है। तो DE कितने लेंथ का हो गया, x प्लस वाई का हो गया। तो DE कितना है आपके लिए, x प्लस वाई है। तो क्या इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगा सकते हो? अभी देखो मैंने शेड कर दिया आपके लिए। तो इस ट्राइंगल में जब आप पाइथागोरस लगाओगे, आपके पास हाइपोटेनस x प्लस वाई है और आपके पास बेस y है, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज द अंडर रूट लेंथ, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 2y, और वो यही लेंथ है। और आपने क्या किया, यही लेंथ के सर्कल पे आर्क्स कट करे हुए हैं, ये लाल कलर का सर्कल ही है। तो जो लेंथ PE है वही लेंथ आपकी PQ और PQ डैश है, नोट कर लो। सो योर PE इज इक्वल्स टू PQ एंड PQ डैश। ठीक है, ध्यान से समझ लो, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको ज्योमेट्रिकली समझा रहा हूँ ताकि आपकी ज्योमेट्री इंप्रूव कर जाए, बिकॉज वो ओलंपियाड्स में आती है। ठीक है, तो बस यहीं पे कंक्लूड करते हैं। 10th हमारी तरफ से खत्म होता है। बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर यस बेटा। अरे सर, एक वो एनसीईआरटी में